प्रथम तहलका न्यूज। मेरा पानी मेरी विरासत, ये वो योजना है जो लॉन्च होने के बाद से ही हरियाणा में किसानों के निशाने पर है। हरियाणा के किसान लगातार इस योजना का विरोध करते रहे हैं, लेकिन कृषि विभाग की रिपोर्ट तो कुछ और ही कहती है। इस रिपोर्ट को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि किसान सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल की माने तो अब तक 87,000 हेक्टेयर भूमि का रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर हो चुका है, जबकि कृषि विभाग को सिर्फ 60,000 हेक्टेयर भूमि की ही उम्मीद थी, यानी कि उम्मीद से ज्यादा का लाभ होता नजर आ रहा है। जो मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम है, उसमें आज सुबह के हमारे पास आंकड़े हैं कि 87,000 से ज़्यादा हेक्टेयर में किसानों ने फसल विविधीकरण के लिए आगे काम किया है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है कॉटन, नरमा। इसके बाद अलग अलग फसलें हैं, चाहे वो मक्का हो, मेज़ जिसे हम कहते हैं, चाहे सब्जियां, फल हों इत्यादि। तो ये आंकड़े बहुत ही इंस्पायरिंग हैं हमारे लिए, क्योंकि हमने इंटरनल अपना सोचा था कि 60,000 हेक्टेयर भी किसान अगर इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन कर गए तो हम मानेंगे कि हमारा कैंपेन कामयाब रहा है। तो ये जो 87,088 के करीब हेक्टेयर की सुबह की फिगर है, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है हमारे लिए। और ये इसलिए हुआ है कि मैंने अपनी अलग एक इंटरव्यू में भी बताया था कि हमारे ऑफिसर्स ने सभी ने बहुत मेहनत भी की है कृषि के। इसके अलावा सरकार ने भी फैसले जो लिए, बड़ी स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग हुई है और सब कुछ किया गया है। इस योजना के तहत धान की खेती को छोड़ने वाले किसानों को सरकार प्रति एकड़ 7,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर देगी। योजना का मकसद पानी बचाना है ताकि जमीन का उपजाऊपन भी बना रहे। अब MFMB छोटे तौर पे कहें तो वो हम धान की भी करते हैं, हम गेहूं की भी करते हैं, सूरजमुखी की भी करते हैं, मूंग दाल की भी करते हैं, हर तरह की क्रॉप्स की हमने इस बार मस्टर्ड की, सरसों की भी की थी। तो वो सारे आंकड़े हमारे पूरे हो जाते हैं। तकरीबन 8.5 लाख के करीब किसानों का हमारा गेहूं का इसमें आंकलन हुआ था। इसके अलावा 3.25 लाख के करीब सरसों के लिए रजिस्ट्रेशन हुई। इसके अलावा सूरजमुखी, चना, मूंग दाल, हर चीज़ के लिए इस तरह से रजिस्ट्रेशन हुई है। ये फ़ायदा होता है, किसान को भी बहुत फ़ायदा है और सरकार को भी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन हो जाती है कि कितने किसान हैं, कितनी फसल उन्होंने बीजी हुई है। और आपको जानकर खुशी होगी कि कोविड के इस काल में हम प्रोक्योरमेंट जो कर पाए उसे बहुत सुविधाजनक मेरी फसल मेरा ब्यौरा ने बनाया। दरअसल हरियाणा में गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना लॉन्च की थी, जिसके मुताबिक धान की जगह खेत के 50% हिस्से में वैकल्पिक फसलें उगाना अनिवार्य कर दिया गया था। तर्क ये था कि धान में पानी ज़्यादा लगता है और फसलों की डाइवर्सिटी से किसानों को फायदा होगा, आगे की पीढ़ियों के लिए पानी भी बचेगा। लेकिन किसानों को ये योजना कुछ खास रास नहीं आई। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।